वाला प्लांट मेरे इस पॉट में तकरीबन 1.5 साल से लगा हुआ है और ज्वाला मेरा 2.5 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है, इसलिए मेरे दोनों प्लांट रूट बाउंड हो रखे हैं। आपके प्लांट अगर किसी पॉट में 1 से 2 साल पुराने पहले से लगे हैं मतलब, तो आप उनकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बेस्ट समय है प्लांट्स की रिपोर्टिंग का। इस समय किए गए प्लांट्स की रिपोर्टिंग से प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं, बल्कि वो और भी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो 2 ही समय हमारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग के होते हैं, एक तो फरवरी और मार्च का महीना और बरसातों का टाइम। ये 2 ही समय होते हैं प्लांट्स की रिपोर्टिंग का। तो चलिए अब हम अपने दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेते हैं। इसके लिए इस वाले प्लांट को मैं इस वाले पॉट में शिफ्ट कर दूंगा और इस वाले प्लांट को मैं इस बकेट में शिफ्ट करने वाला हूँ। देखिए इस तरीके की वेस्ट बकेट हमारे घर पर ही अवेलेबल रहती है। ये कितना बड़े पॉट का काम करती है। तो मैं इसी पॉट में इस बड़े वाले हिबिस्कस प्लांट को शिफ्ट करने वाला हूँ, ताकि इसमें ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करे और अच्छी फ्लावरिंग करे। तो आप हमेशा अपने गुड़हल प्लांट को बड़ा ही पॉट दें। अगर आपका प्लांट बड़ा हो गया है और छोटा प्लांट है तो आप छोटे पॉट में इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए देखिए सॉइल हमारी मॉइस्ट है। मॉइस्ट सॉइल हो तो हमारा प्लांट अच्छे से आसानी से बाहर निकल आता है। अगर आप भी प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो प्लांट को 1 से 2 दिन पहले वाटरिंग कर दें अच्छे से, ताकि उसकी सॉइल अच्छे से मॉइस्ट हो जाए और हल्के से प्रेशर से ही हमारा प्लांट आसानी से बाहर निकल आए। तो आइए चलिए हम दिखाते हैं कि हम अपने प्लांट को किस तरीके से बाहर निकालते हैं। तो देखिए इसकी रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले आप इसे अच्छे से लिटा लें। सॉरी, देखिए इस तरीके से आपको अपना प्लांट अच्छे से लिटाना है और दोनों तरफ आपको पैर लगा लेने हैं। उसके बाद आपको पकड़कर प्लांट को थोड़ा प्रेशर के साथ अपनी तरफ खींचना है। देखिए इस तरीके से हल्के से प्रेशर के साथ खींचने से आपका प्लांट पॉट से अलग हो गया है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लांट कितना रूट बाउंड हो रखा है। देखिए इसकी जड़ें नीचे तक पहुंच गई हैं। तो इसलिए मैं इसे इस बड़े पॉट में रिपोर्ट करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी रूट प्रूनिंग कर लेते हैं। रूट प्रूनिंग करना भी ज़रूरी है प्लांट की, तभी तो आपके प्लांट को थोड़ा स्पेस मिलेगा। तो इसकी मैं थोड़ी थोड़ी जड़ें काट दूंगा। देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी अच्छे से रूट प्रूनिंग कर ली है और एक बीच में रूट बॉल छोड़ा है इसका, उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। आप भी इसी तरीके से अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, पर इस तरीके से रूट बॉल को, बीच के रूट बॉल को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब एज इट इज़ हम इसे अपने बड़े प्लांट में लगा लेंगे। तो चलिए इसे बड़े प्लांटर को हम किस तरीके से फिर करते हैं ये जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गुड़हल को लगाने के लिए मैं ये बकेट ले रहा हूँ। आप इसी तरीके की कोई वेस्ट बकेट वगैरह भी प्लांट को लगाने के लिए ले सकते हैं। ये अच्छे प्लांटर के तौर पर हमारे यहाँ काम करते हैं। ये बहुत ही मजबूत होते हैं और घर पर ही फ्री में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखिए मैंने भी इस तरीके की बाल्टी ले ली है। और आप जब भी प्लास्टिक का कोई पॉट बनाएं या फिर प्लास्टिक का पॉट बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ, उसमें 1 से ज़्यादा ड्रेनेज होल बनाना ज़रूरी है। आप देख ही सकते हैं मैंने इसके चारों कोने पे एक एक ड्रेनेज होल बना लिया है। देखिए, और नीचे की तरफ 6-7 ड्रेनेज होल बनाए हैं। देखिए आपको भी इसी तरीके से ज़्यादा इसमें ड्रेनेज होल बनाने हैं, ताकि एक्सेस वाटर अच्छे से इनमें से निकल पाए। तो अब मैं अपने ड्रेनेज होल पर इस तरीके से कपड़ा बिछा लूँगा। देखिए इस तरीके से कपड़ा बिछाने के बाद अब मैं इसे भरने वाला हूँ, पर मैं इसे बिल्कुल बहुत ही कम सॉइल में फिल करने वाला हूँ। वो कैसे, तो चलिए आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे नीचे की लेयर में मैंने 1 इंच के करीब सॉइल को डाल दिया है। अब मैं इसमें अपने गार्डन का और किचन का जितना भी वेस्ट है वो सब भर लेता हूँ। तकरीबन आधी बाल्टी मैं अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ही भर लूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से इस बकेट को इतना फिल कर लिया है। देखिए आधे से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसमें गार्डन सॉइल और किचन वेस्ट फिल कर लिया है। अब मैं इसमें अपनी पॉटिंग सॉइल मिक्स
को भर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें अपनी सॉइल भी ऐड कर लिया और इसे हम अच्छे से दबा देंगे ताकि जो हमारा गार्डन वेस्ट है वो अच्छे से नीचे बैठ जाए। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे हाफ फिल कर लिया है। अब मैं अपने प्लांट को इसमें बिठा कर देखूँगा। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। देखिए इस तरीके से। अब मैं इसे शिफ्ट कर लेता हूँ उसी पॉटिंग सॉइल मिक्स से। तो आप जब भी गुड़हल के लिए सॉइल बनाएं उसमें एक हिस्सा सॉइल, एक हिस्सा कोकोपीट या फिर सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स करके पॉटिंग सॉइल मिक्स बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना दूसरा प्लांट भी पॉट में से बाहर निकाल लिया है और देखिए इसमें कितनी सुंदर रूट्स डेवलप हुई हैं। देखिए ये कितना रूट बाउंड हो रखा है। देखिए तो इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस नीचे नीचे से इसकी जड़ें को कट कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से हमें आधी आधी इसकी जड़ें हटा देनी है, बाकी यहीं की यहीं हम इस प्लांट को लगा देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसको इतने रूट बॉल के साथ बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे इस वाले प्लांटर में शिफ्ट करने वाले हैं। तो इसमें मैंने अपनी पॉटिंग सॉइल मिक्स भर ली है और इसमें हम अपने इस प्लांट को बिठा लेते हैं। देखिए अब हम इसमें सॉइल फिल कर लेंगे और इसे शिफ्ट कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने प्लांट को लगाने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों प्लांट्स शिफ्ट होकर रेडी हैं। देखिए ये बड़े वाले जो इस वाले पॉट में लगा हुआ था, ये बड़ा वाला प्लांट वो मैंने बड़ी बकेट में लगा दिया है और छोटे पॉट वाला मैंने इस बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। आप भी इस तरीके से इस समय अपने प्लांट को अगर रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग कर दें। अब हमारे प्लांट लगकर रेडी हैं। अब मैं इसमें वाटरिंग कर देता हूँ। पहली बार हमें अच्छे से वाटरिंग करनी है। देखिए इस तरीके से हमें पहली बार इसमें अच्छे से वाटरिंग करनी है। तो देखिए इसमें मैंने अच्छे से वाटरिंग कर दी है। अब वाटरिंग करने के बाद अब हम इन्हें 2 से 3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में प्लेस करेंगे ताकि हमारे प्लांट ट्रांसफ़र शॉक में ना जाए। डायरेक्ट सनलाइट में हम अभी इन्हें प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है जो कि प्लांट्स के लिए अभी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि मैंने इनकी रूट प्रूनिंग की है तो हमारे प्लांट ट्रांसफ़र शॉक में जा सकते हैं। इसलिए मैं इसे 3 से 4 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में प्लेस करूँगा। उसके बाद फुल सनलाइट में इन्हें प्लेस कर दूँगा क्योंकि ये प्लांट फुल सन लविंग प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से गुड़हल की इस समय यानी फरवरी मंथ में केयर कर सकते हैं और आगे चल के आप इनमें काफ़ी सारे फूल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।